हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबका मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है सीधा सुप्रीम कोर्ट से, उससे मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, माननीय जो एनएससी के कमांडर हैं माननीय अशोक रावत जी, उनका क्या व्यक्तिगत विचार हैं उसके बारे में समझेंगे। और जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके क्या विचार हैं, क्या भावना, क्या धारणा है, उस बारे में भी समझेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है, जो फैसला, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उन नोटिफिकेशन के बारे में भी हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि माननीय अशोक रावत जी जो हैं उनका व्यक्तिगत विचारधारा क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि माननीय अशोक रावत जी द्वारा जो तो सीबीटी की मीटिंग भी अटेंड किया गया था, लेकिन बहुत सारे जो राज्य स्तरीय बैठक है जिन्हें वो पर्सनली खुद हैंडल कर रहे हैं, उसकी उन्हीं की अगुवाई में हो रहा है। देखिए, मैं माननीय अशोक रावत जी की चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों की एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबके लिए अगर कोई लड़ाई कर रहा है या लड़ रहा है तो वो हैं माननीय अशोक रावत जी। पहले मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर देता हूं कि ईपीएफओ ने पहले ही इस बात का बोल दिया था कि हमारे पास इतना ज्यादा बजट नहीं है, मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला निकल के आया है इस बारे में भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, ये तो उन्हीं के माध्यम से ये खबर शायद निकल के आ रही है। लेकिन वहां पे ये बोला गया था कि देखिए, जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनका केस जो है तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और उनका केस सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों के बेंच पर ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसकी सुनवाई 25 तारीख को रखी गई थी। यानी कि 25 तारीख को उनकी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन वो जो 25 तारीख की डेट थी वो सुप्रीम कोर्ट के कंप्यूटर के द्वारा जनरेटेड तारीख थी। वो कोई मतलब कि जज के द्वारा नहीं दी गई थी, बल्कि एज ए कंप्यूटर, एज ए सिस्टम के द्वारा जनरेटेड एक तारीख थी, जिस तारीख पे फैसला नहीं हो सका है। और अभी तक मतलब वो बोले हैं कि 3 या 5 जजों के गठन करेंगे, और उसमें जो है तो जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनका जो है तो केस सुना जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। आप बताइए, जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और हमें जो है तो हमारा पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं मेन बात, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो ये हो गया कि भाई जो तारीख थी उसमें उन्होंने बता दिया कि 25 तारीख को जैसे जो तो ईपीएस 95 पेंशनरों का केस जो तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक पक्ष रख दिया। भाई वो जो केस 25 तारीख का जो डेट दिया गया था वो एक कंप्यूटर जनरेटेड डेट था, जिससे कि अभी जो तो वहां के किसी न्यायाधीश के द्वारा कोई डेट नहीं दिया गया। जब न्यायाधीश के द्वारा डेट दिया जाएगा तब ईपीएस 95 पेंशनरों के पक्ष में फैसला होगा या उनके केस को सुना जाएगा, स्टडी किया जाएगा। अब आगे मैं बता देता हूं आपको कि श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और ईपीएफओ सब तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक ही प्रकार की बातें जो तो कभी इनकी बात सामने निकल के आती है, कभी इनकी बात सामने निकल के आती है। और ईपीएफओ की भी बात उसी तरह से है और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी बात उसी तरह से है। अब किसी की बात का आप मतलब क्या है, किस हिसाब से आप भरोसा करेंगे, किस हिसाब से आप बात करेंगे। क्योंकि जब कभी होता है तो ईपीएफओ कभी बोल देता है कि हमारे पास इतना ज्यादा बजट नहीं है, हम कर नहीं सकते। वित्त मंत्री सीतारमण जी भी यही बोलते हैं कि हमारे पास इतना ज्यादा बजट नहीं है, हम जो तो लागू नहीं कर सकते। और ये श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी भी यही बोलते हैं कि भाई देखिए ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हम जो तो लागू करा देंगे, लेकिन लागू करा देंगे बोलना बड़ी बात है। ये तो आज 6 साल से सुनाई दे रहा है कि करा देंगे, हो जाएगा, कि कर देंगे, कब से हो जाएगा ये नहीं, एक निश्चित डेट दीजिए कितने तारीख से हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हो रहा है, सुप्रीम यही डेट दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो अगली तारीख दी जाएगी, अगली तारीख में जो भी फैसला निकल के आएगा वो इसके बाद से चालू हो जाएगा। ऐसा सुनने में आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ईपीएफओ, वित्त मंत्री सीतारमण जी, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी, इन सब के द्वारा एक बैठक किया गया है। बैठक जो तो वहाँ पे माननीय अशोक कमांडर जी भी थे और उन्होंने पर्सनली जो है तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद में अपने बातों को रखा, विचारों को रखा, और वहां से यह डिसीजन निकल के आ रहा है। हो सकता है कि दीपावली तक एक नोटिफिकेशन ऐसा जारी कर दिया जाए जिसके तहत आप लोगों को एक, मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोगों को फाइनली पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक संतोषप्रद उत्तर मिल सकता है
कि दीपावली तक अगर बोल दिया जाता है कि दीपावली तक आप लोगों के पास में एक ऐसा नोटिफिकेशन आएगा जिसके तहत जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो हो सकता है कि शायद बढ़ जाए, लेकिन जब तक आता नहीं है तब तक ये विश्वास के योग्य है ही नहीं कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक आप लोगों का पेंशन बढ़ जाए या फैसला हो जाए। दोस्तों एक बात और खास, सवाल जवाब नाम का मैंने स्पेशल डे सवाल जवाब मैंने एक रखा है, कॉन्टेस्ट है। इसमें क्या है कि प्रत्येक दिन आपके द्वारा वीडियो पे सुबह से शाम तक में जो भी कमेंट किया जाएगा, रात को प्रत्येक दिन शाम को 10 बजे, मैं तो सोचता था कि पहले लाइव आके आपके सवालों का लाइव ही जवाब दूंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपके सवाल का जो कमेंट आप करते हैं उसी कमेंट के रिप्लाई और कमेंट में आप लोगों को लाइव दिखा के उसी कमेंट के साथ में रिप्लाई कर दूंगा प्रत्येक दिन। तो बिल्कुल सवाल जवाब रात को 10 बजे वीडियो हमारा आएगा, रात को 10 बजे वीडियो देखना ना भूलें। ये वीडियो देखने के बाद में उस वीडियो को जरूर देखें। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पे बिल्कुल जेन्युइन सही खबर मिलती है। खबर में कोई हेरफेर नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। चैनल सब्सक्राइब करवाने के लिए मैं ये नहीं बोल देता हूँ कि जो है तो इतना ज़्यादा व्यूज पाने के लिए या चैनल सब्सक्राइब कराने के लिए मैं नहीं बोल देता हूँ दीपावली तक आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। हमने आज तक हो गया कभी ये नहीं बोला कि इतने तारीख से आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, इतने तारीख से पेंशन। अरे घोषणाएं होती हैं, योजनाएं बनती हैं, फिर बिगड़ती हैं, फिर जो है तो बनती हैं। तो मतलब ये है कि जब फाइनली डेट आ जाएगा कि इतने तारीख से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तभी मैं ये खबर को डालूंगा कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबकी पेंशन इतने तारीख से बढ़ गई है, इतने तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन तब तक जो सही बात है उसको बताइए आप। इसमें जो तो आपका टाइटल ये हो सकता है, थंबनेल हो सकता है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनको दीपावली तक कुछ खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन ये नहीं है कि पेंशन आपको नहीं मिल सकता है। आप इस चीज को याद रखिएगा। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा दीपावली तक हो सकता है कि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए कि कितने तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का कब तक फैसला होगा और तरह तरह की बातें हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। 10 बजे रात को जो हमारा वीडियो आने वाला है सवाल जवाब, उसे देखना ना। सवाल जवाब नामक एक कार्यक्रम मैंने आयोजित किया है। हो सकता है बहुत ही जल्द मैं इसे लाइव भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, बहुत ही जल्द मैं लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा। तो लाइव आके मैं आप लोगों के साथ में लाइव ही जो तो बातचीत करूंगा, आपके सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन जब तक लाइव में नहीं आ रहा हूं तब तक सवाल जवाब के माध्यम से आप कमेंट में जो तो अपने क्वेश्चन को डाल दीजिए, अपने प्रश्न को डाल दीजिए, मैं वहां से आपके रिप्लाई को दे दूंगा। प्रत्येक दिन शाम को 10 बजे हमारा वीडियो आप तक पहुंचेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आप हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, अगली वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।